मैं सबसे पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बताऊंगा वायुमंडल से रिलेटेड, थोड़ा सा आप उस चीज को ध्यान रखिएगा। फिर मैं आपको ग्राफिकली हर चीज समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि हमारा वायुमंडल होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट परतों से मिलकर बना होता है। तो उसमें सबसे ऊपर की परतें होती हैं, उनके अध्ययन को अपन क्या बोलते हैं, एरोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। और जो नीचे की जो परत होती है उसके अध्ययन को हम बोलते हैं मेट्रोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे एक ध्यान रखिएगा कि वायुमंडल जो होता है हमारा, वो 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस वायुमंडल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गैसेस होती हैं, पर सबसे अधिक मात्रा में जो गैस होती है वो होती है नाइट्रोजन, जिसका परसेंट होता है 78% होती है नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में। उसके बाद ऑक्सीजन होती है जो कि 20.9% समथिंग हमारी ऑक्सीजन होती है। उसके बाद नंबर आता है कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसका परसेंट होता है 0.03%। और आर्गन होती हैं जिसका परसेंट होता है 0.9%। तो फ्रेंड्स, ये मोटी मोटी जो चार गैसें हैं, ये हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं। इसके अलावा बहुत सारी गैसेस हैं वो भी वायुमंडल में, जिनका परसेंट बिल्कुल 0.0 करके है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गैसेस भी पाई जाती हैं, पर ये मेन चार गैसेस होती हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछ ले जाता है। चलिए आगे ध्यान रखिए कि वायुमंडल को तापमान व अन्य घटकों के हिसाब से 5 परतों में डिवाइड किया है। कितने परतों में? 5 परतों में। सबसे पहले आता है शोभ मंडल, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। उसके बाद आता है समताप मंडल, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। फिर मध्य मंडल, आयन मंडल। उसके बाद आता है दोस्तों बहिर्मंडल। इस तरीके से इसको 5 परतों में डिवाइड किया गया है। अब मैं आपको एक एक करके सबको अच्छे से समझाऊंगा। बिल्कुल आप ग्राफिकली ध्यान से समझिएगा, आपको मजा आ जाएगा समझने में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। जैसे कि आपको दिख रहा है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। और सन दिख रहा है। अर्थ से लेकर सन तक का जो हमारा है फ्रेंड्स, ये डिफरेंट डिफरेंट हम इसको परतों में डिवाइड करेंगे, देखिएगा आप। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हमारी जो अर्थ की सरफेस है, वहां से लेकर 18 किलोमीटर तक जो हमारा एरिया आता है, ये आता है हमारा शोभ मंडल का एरिया। इसे क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, शोभ मंडल को संवहन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? संवहन मंडल के नाम से, ठीक है। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। तो 18 किलोमीटर तक का एरिया है ये। अब दोस्तों ध्यान से सुनिए, मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं इस परत के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हम कि इसमें क्या क्या एक्टिविटी होती है। तो वायुमंडल की घटनाएं होती हैं। अब वायुमंडल की घटनाएं कैसे दोस्तों, जैसे सुनिए ध्यान से, कि बादल का गरजना, है ना, बिजली का चमकना, आंधी तूफान, जलवाष्प, ये सब जो एक्टिविटी होती हैं, ये सभी एक्टिविटी होती हैं दोस्तों ट्रोपोस्फेयर में। मतलब ये जो आपको वायुमंडल की परत दिख रही है, इस परत में ये सब एक्टिविटी होती हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा डेंसिटी जो होती है, घनत्व जिसको बोला जाता है, वो होता है क्षोभ मंडल का। अब देखिए, जब भी हम पृथ्वी की सरफेस से नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, तो जो घनत्व होगा, जो डेंसिटी होगी, वो ऊपर जाते जाते धीरे धीरे कम हो जाएगी। मतलब सबसे ज्यादा कहां पर होगी? सबसे ज्यादा होगी क्षोभ मंडल में होगी, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे हम बात करते हैं अब कि ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है, वो इसी परत में मैक्सिमम देखा जाता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है? अब ये काफी डाउटफुल चीज है, तो मैं आपको थोड़ा सेपरेटली ले जाके इसको अच्छे से समझाता हूँ। चलिए, तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है। गैसें, गैसें कौन कौन सी होती हैं? नाइट्रोजन, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हुई, ऑक्सीजन, जलवाष्प, मीथेन, अलग अलग डिफरेंट टाइप की जो गैसेस होती हैं, ये वायुमंडल के चारों ओर अपना एक मोटा घेरा बना लेती हैं। जो वायुमंडल सरफेस होती है हमारी अर्थ के ऊपर, वायुमंडल होता है, ये वायुमंडल में क्या करती हैं, ये जो गैसेस होती हैं, ये एक मोटा घेरा बना लेती हैं और सूर्य के प्रकाश को बाहर नहीं जाने देती हैं। सूर्य का प्रकाश इंटर करा, उसको बाहर नहीं जाने देती हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, पृथ्वी पर तापमान बढ़ जाता है। इस तापमान का इन गैसों के द्वारा बढ़ना ही क्या कहलाता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। देखिए अब ग्राफ से देखिएगा, जैसे कि सन दिख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ से रेज आई, अर्थ पे आई, ये हमारा एटमॉस्फेयर जो आपको बिल्कुल व्हाइट व्हाइट जो आपको दिख रहा है, ये एरिया अर्थ के ऊपर का, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है। इस एटमॉस्फेयर के बाहर से क्या होता है, कुछ रेज जैसे की होती हैं, पराबैंगनी किरणें होती हैं। ये किरणें जो होती हैं, ये एटमॉस्फेयर टकराकर पहले ही बाहर हो जाती हैं ओजोन लेयर की वजह से। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और जो कुछ लेयर होती हैं वो एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाती हैं। और ये लेयर अगर एटमॉस्फेयर में एंटर कर रही हैं, तो क्या करती हैं, ये गैसेस जो होती हैं अलग अलग टाइप की, ये एक मोटा घेरा बना लेती हैं और इन गैसेस को बाहर नहीं जाने देती हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि पृथ्वी पर टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ जाता है। और ये टेम्परेचर बढ़ना बहुत जरूरी है। अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा, ये एक नेचुरल चीज है, अगर ये नहीं होगा तो पृथ्वी पर टेम्परेचर जो होगा वो 18 डिग्री माइनस का होगा।
ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा ठंड होगी, तो यहाँ पर जीवन बिल्कुल भी संभव नहीं होगा फिर। इसलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, इसकी वजह से ही आज जो एवरेज टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन है। तो आपने कुछ बहुत बातें समझी। अब ध्यान से सुनिए, मैं आपको थोड़ा सा इसको और अच्छे से जूम करके बताता हूँ। देखिए, ये सन है, सन की किरणें अंदर आई, पृथ्वी की सरफेस से रिफ्लेक्ट हो गई, परावर्तित होकर वापस ऊपर की तरफ गई, तो CO2, CH4, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, N2O, इन सब गैसेस से टकराकर वो वापस कहां पर आ गई, पृथ्वी पर आ गई। और इसी वजह से क्या हुआ दोस्तों, टेम्परेचर बढ़ गया। इसी को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये समझना बहुत जरूरी है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। तो ध्यान रखिएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट की सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, चलिए वापस हम वहीं चलते हैं और उसी को कंटिन्यू करते हैं हम। तो फ्रेंड्स, आपने समझा ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो इस ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ही क्षोभ मंडल जो होता है वो सबसे ज्यादा गर्म होता है। दूसरी परत के कंपैरिजन में क्षोभ मंडल जो होता है, ट्रोपोस्फेयर जो होता है, ये सबसे ज्यादा गर्म होता है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि ग्रीष्म ऋतु में, जब गर्मी का सीजन होता है, ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, इस क्षोभ मंडल जो ट्रोपोस्फेयर है, इसकी जो ऊंचाई होती है वो थोड़ी सी परिवर्तित हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक है, तो बढ़ जाती हैं, ध्यान रखिएगा, ग्रीष्म ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है। ओके, तो ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूं आगे। इसके बाद दोस्तों, जो अपनी सरफेस है, अर्थ की सरफेस से 50 किलोमीटर तक का ऊपर का जो एरिया आता है, वो एरिया जो होता है वो बोलते हैं उसको हम समताप मंडल, मतलब स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर। ध्यान से समझिए, इसकी क्या क्या एक्टिविटी है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात तो कि ताप लगभग समान होता है। ठीक है, धीरे धीरे ऊपर जाते हैं तो बिल्कुल माइनर बढ़ता है, मतलब एक प्रकार से लगभग समान होता है। उसके बाद इसमें मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। कौन कौन सी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बादलों का गरजना, ठीक है, बिजली चमकना, उसके बाद बारिश होना, जलवाष्प, आंधी तूफान, ये कुछ भी नहीं होता है, शांत होता है। इसका शांत होने की वजह से ही जो 18 किलोमीटर तक तो क्षोभ मंडल आ गया था, उसके ऊपर का जो 10 किलोमीटर का जो एरिया आता है, वहां पर दोस्तों चलते हैं एरोप्लेन वगैरह, जो चलते हैं ना, हवाई जहाज वगैरह, वो इसी सरफेस में चलते हैं, इसी लेयर में चलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए दोस्तों, इस परत में ही देखने को मिलते हैं हमको एरोप्लेन वगैरह। अब आगे और ध्यान से सुनिए, इसी समताप मंडल का जो 10 किलोमीटर तक का जो एरिया छोड़कर ऊपर का जो एरिया होता है, वो होता है दोस्तों हमारा ओजोन मंडल। ओजोन लेयर यहीं पर ही पाई जाती है समताप मंडल में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी, PSC, SSC, इन सब में एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे, तो आप ध्यान से समझिए। अब ओजोन लेयर कहाँ पर पाई जाती है, समताप मंडल का ऊपर का जो हिस्सा होता है ये ओजोन मंडल होता है, और ओजोन लेयर यहीं पे पाई जाती है। ओजोन लेयर जो होती है, ये क्या करती हैं, इसका काम ये होता है कि सूर्य से बहुत सारी किरण पृथ्वी तक आती हैं, बिल्कुल आती हैं, देखिए आपको दिख रहा होगा। तो इसमें सबसे खतरनाक जो होती हैं वो होती हैं पराबैंगनी किरण, अल्ट्रावायलेट जो रे होती हैं। पराबैंगनी किरण अगर पृथ्वी तक आती हैं तो उससे हमें कैंसर की जैसी खतरनाक बीमारी होती है। तो ऐसी पराबैंगनी किरणों को कौन रोकता है दोस्तों, ओजोन लेयर ही रोकती है। इसलिए ओजोन लेयर जो होना बहुत जरूरी है। और अभी अभी ध्यान रखिए कि ओजोन लेयर में एक छिद्र देखा गया था। कहां पर देखा गया था, अंटार्कटिका जो है उसके ऊपर एक छिद्र देखा गया था। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा। ओजोन लेयर को नुकसान किस किस चीजों से होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से नुकसान पहुंच रहा है ओजोन लेयर को। ये अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से बनता है, तो जो ऑयल पेंट का डब्बा होता है उसको जलाने से क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वो निर्मित होता है। और रेफ्रिजरेटर की गैस, एयर कंडीशनर की गैस, इन सब से जो होता है नुकसान पहुंच रहा है ओजोन लेयर को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ओजोन लेयर से रिलेटेड, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक बात और ध्यान रखिए, ओजोन लेयर की जो मोटाई होती है उसको हम काई में नापते हैं, डाप्सन में नापते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा फ्रेंड्स, कि ओजोन लेयर की मोटाई को हम डाप्सन में नापते हैं, एक इकाई होती है ये। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए, ये हमने समताप मंडल को अच्छे समझ लिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, इन्हीं से क्वेश्चन बनना है। आगे हम ऊपर अब चलते हैं लेयर पे। तो अगली लेयर आती है दोस्तों हमारी इससे ऊपर, 80 किलोमीटर, मतलब 50 किलोमीटर तक हम पढ़ चुके हैं, 50 से ऊपर तक चलते हैं हम तो 30 किलोमीटर का जो हमारा रेंज है, तो 80 किलोमीटर तक जो एरिया आता है हमारा, उसको बोलते हैं हम मध्य मंडल। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स इसको, मध्य मंडल।
मध्यमंडल की इंपॉर्टेंस मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। अब हमारी पृथ्वी जो है वो अंतरिक्ष में है, ठीक है, और अंतरिक्ष में बहुत सारी उल्कापिंड हैं, और ये उल्कापिंड जो होती हैं उड़ती हुई हमारी पृथ्वी तक आती हैं, और अगर ये पृथ्वी को टकरा जाए तो ब्लास्ट होगा और जिससे पूरी पृथ्वी नष्ट हो सकती है। तो ये उल्कापिंड जो आती हैं, इस उल्कापिंड को ये मध्यमंडल ही क्या कर देता है, खत्म कर देता है, पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। मध्यमंडल का काम आपको समझ में आ चुका है। उल्कापिंड जो आती हैं उसको पहले से ही वो खत्म कर देती हैं मध्यमंडल में ही। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब अगला नंबर आता है दोस्तों, 80 किलोमीटर से लेकर जो 640 किलोमीटर तक का जो एरिया आता है उसे हम बोलते हैं आयन मंडल। इस आयन मंडल में ही रेडियो तरंग जो होती हैं वो परावर्तित होती हैं। जितने भी सैटेलाइट वगैरह जो होते हैं वो यहीं पर ही सेटल रहे हैं, यहाँ पर से ही हमको रेडियो तरंग जो होती हैं वो परावर्तित होती हैं। तो ये आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी 2013 2012 क्वेश्चन में पूछा गया है। अगला हम बात करते हैं दोस्तों, इसके ऊपर का जो एरिया आता है उसको हम बोलते हैं वायुमंडल। तो दोस्तों मैंने आपको ये बता दिया पूरा। सबसे पहले हमने पढ़ा शोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, आयन मंडल और फिर वायुमंडल। तो इस तरीके से हमने ये 5 परतों को अच्छे से अध्ययन करा है। इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजें हैं। अगर ग्राफिकली आपने अच्छे से समझा, इसको सुना होगा, तो आपको आई थिंक सारा याद हो गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों अब हमारी बारी है टेस्ट की। हमने अच्छे से टॉपिक को पहले समझा, अब हम लगाएंगे क्वेश्चंस जो प्रीवियसली एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे और आप खुद आसानी से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे, सारे क्वेश्चन आप सही करोगे। देखिएगा आप, क्योंकि हमने समझा ही अच्छे तरीके से उसको। एक एक करके चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो हमने पढ़ रखा है कि 78% कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन होती है, तो आंसर इसका लगेगा बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी थी। देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी थे सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका आंसर लगेगा डी। मैंने आपको बताया था, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड ही होती हैं जिसकी वजह से वो क्या करती हैं, जो किरण होती हैं वो बाहर नहीं जाती हैं एटमॉस्फेयर से, और गर्म रखता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आंसर इसका लगेगा डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त किरणों के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए थोड़ा सा टिपिकल लैंग्वेज है, अब इसको समझिए कि क्या बोल रहा है। देखिए वो बोल रहा है कि जो सरफेस है हमारी अर्थ की, उससे जो रिफ्लेक्ट हो रही है हमारी जो किरण, ठीक है, और वायुमंडल उसको अवशोषित कर रहा है, जिससे टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है एटमॉस्फेयर का, इसको क्या बोलते हैं। तो इसको हमने पढ़ रखा है ग्रीन हाउस इफेक्ट ही बोलते हैं, तो इसका आंसर लगेगा ए। ठीक है, चलिए आगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे गर्म परत है, क्योंकि बिल्कुल सही बात है, गर्म परत है क्षोभ मंडल सबसे ज्यादा, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर जो है वो सबसे ज्यादा गर्म है, क्योंकि ये सूर्य के निकटतम है, बिल्कुल गलत। ये तो इसमें अवशोषित कण हैं, ये भी गलत बात है। ये पृथ्वी के पृष्ठ से गर्म हो जाती हैं, पृथ्वी के पृष्ठ से गर्म हो जाती हैं, बिल्कुल सही बात बोली है कि पृथ्वी के पृष्ठ से ही रिफ्लेक्ट होती हैं अपनी कौन सी, सन की जो रेज आती हैं, उसकी वजह से ही ये क्षोभ मंडल जो होता है वो गर्म हो जाता है। तो इसका आंसर लगेगा दोस्तों सी। ठीक है, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किस परत के कारण होता है। तो जो डेली अपना जो मौसम चेंज होता है वो किस परत के कारण होता है, तो वो होता है दोस्तों क्षोभ मंडल के कारण, जो ट्रोपोस्फेयर होती है हमारी उसके कारण होता है। बादल का गरजना वायुमंडल की किस परत में होता है। देखिए हमने क्या देखा था, बादल का गरजना कहां पर था, क्षोभ मंडल में था, तो इसका आंसर लगेगा बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हवाई जहाज प्राय फिल इन द ब्लैंक्स में उड़ते हैं। तो हवाई जहाज का मैंने दोस्तों आपको बताया था कि समताप मंडल में जो अदर एक्टिविटी नहीं होती कैसी, जैसे कि वर्षा की और बादल का गरजना, बिजली का चमकना, ये सब एक्टिविटी समताप मंडल में नहीं होती है, इसलिए जो बेस्ट होता है सबसे अच्छा हवाई जहाज के लिए वो होता है समताप मंडल। तो इसका आंसर लगेगा ए आंसर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरण की परत को क्या कहते हैं। देखिए पृथ्वी की सबसे दूर की परत पूछिए, तो सबसे दूर कौन सी होती है दोस्तों, वायुमंडल होती है, तो इसका आंसर लगेगा सी आंसर। वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पे केंद्रित है, तो वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर है, समताप मंडल में है,
तो इसका आंसर लगेगा ए आंसर। आगे और क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंडल को संवहन मंडल बोलते हैं? देखिए, संवहन मंडल किसको बोलते हैं? क्षोभ मंडल को बोलते हैं। मैंने आपको बताया था स्पेशली, तो आंसर इसका लगेगा ए आंसर। किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि होती है? देखिए, ग्रीष्म ऋतु में होती है, तो इसका आंसर लगेगा बी आंसर। संचार उपग्रह किस वायुमंडल की परत में स्थित होते हैं? तो आयन मंडल में स्थित होते हैं, वहीं से ये रेडियो तरंगे जो होती हैं वो परावर्तित होती हैं, तो इसका आंसर लगेगा डी आंसर। चलिए आगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल में तापमान। क्षोभ मंडल में तापमान जो ट्रोपोस्फेयर है उसकी बात हो रही है, ऊंचाई के साथ घटता है, ऊंचाई के साथ बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, या पहले घटता है फिर बढ़ता है? तो ट्रोपोस्फेयर में जब हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर जो होता है वो घटता जाता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि ट्रोपोस्फेयर जो होता है वहां पर जब हम नीचे से अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ चलते हैं तो धीरे धीरे टेम्परेचर जो होता है उसमें टेम्परेचर में कमी आने लग जाती है, मतलब लगभग एक 162 मीटर के बाद 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। तो ऊंचाई के साथ साथ जाने पर टेम्परेचर कम होगा और ऊंचाई पे जाने के साथ साथ भी डेंसिटी भी कम होगी। तो दोनों चीजें, ये दोनों चीज याद रखना, ठीक है। तो इसका आंसर लगेगा ए आंसर। ओजोन परत मुख्यतः पाई जाती है, ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? तो मैंने आपको बताया था समताप मंडल में पाई जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन ये। तो इसका आंसर लगेगा ए आंसर। वातावरण की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है? तो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है, देखिए समताप मंडल बिल्कुल भी नहीं, क्षोभ मंडल ये तो सबसे पहली है, तो हो ही नहीं सकता। मध्य मंडल बिल्कुल भी नहीं, मध्य मंडल उल्कापिंड को खत्म कर देती है। और आयन मंडल, बिल्कुल आयन मंडल में ही जो सैटेलाइट वगैरह जो सेटल होती हैं यही रेडियो तरंगों को परावर्तित करती हैं, तो इसका आंसर लगेगा डी आंसर।